आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए तैयारियां पूरी। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। 50,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों समेत वाटर ड्रोन से होगी निगरानी। प्रदेश सरकार ने महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए जारी की एडवाइजरी। संगम स्नान के बाद सीधे पार्किंग की ओर जाने के दिए निर्देश। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में CSIR IITR के हीरक जयंती समारोह का किया उद्घाटन। कहा, अनुसंधान और नीति निर्माण में वैज्ञानिक निभा रहे हैं अहम भूमिका। और बागपत में धार्मिक आयोजन के दौरान मंच गिरने से मची भगदड़, 7 श्रद्धालुओं की मौत, 45 घायल। जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच के दिए आदेश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान संपन्न होगा। इस अवसर पर संगम स्नान के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। अब तक लगभग 14 करोड़ 76 लाख श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज शाम 6 बजे तक 4 करोड़ 64 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाई। वहीं कल होने वाले अमृत स्नान के दौरान किसी भी तरह का प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। सबसे पहले सुबह 5 बजे श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी संगम पर स्नान करेगा। प्रदेश सरकार कल सुबह श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराएगी। पेश है एक रिपोर्ट। मेला प्रशासन और कुंभ मेला पुलिस ने कल होने वाले अमृत स्नान के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। पूरे मेला क्षेत्र को कल ही नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया था। संगम तटों पर बैरिकेडिंग का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है ताकि भीड़ नियंत्रण में रहे। श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए हर सेक्टर और जोन में विशेष व्यवस्था की गई है। संगम नोच पर अत्यधिक भीड़ न जमा हो, इसके लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर पर मॉनिटरिंग कर रहा है। भीड़ वाले इलाकों में त्वरित कार्यवाही के लिए विशेष दल सक्रियता से काम कर रहा है। सुरक्षा को लेकर मेला क्षेत्र के सभी 30 पांटून पुलों पर आज से ही आवागमन बंद कर दिया गया है। सभी पार्किंग क्षेत्रों को सक्रिय कर दिया गया है। 2000 से अधिक नए साइनेज लगाए गए हैं ताकि लोग सही दिशा में आसानी से जा सके। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को आधिकारिक चैटबॉट डाउनलोड करने की अपील की गई है। यह चैटबॉट श्रद्धालुओं को हर तरह की जानकारी देगा। इसके साथ ही गूगल नेविगेशन और पुलिसकर्मी भी श्रद्धालुओं को सही राह दिखाएंगे। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में डुबकी लगाने का अनुमान है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। मेला क्षेत्र और उसके आसपास 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। साथ ही पूरे इलाके में लगभग 3,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें कई AI सक्षम कैमरे भी शामिल हैं। पुलिस महानिरीक्षक PAC प्रयागराज के प्रभारी राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि पानी के अंदर की गतिविधियों पर निगरानी के लिए पानी के नीचे भी ड्रोन लगाए गए हैं। उनमें सुरक्षा की पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। PAC बल को बहुत सारे साधन संसाधन उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय योगी जी के निर्देश के क्रम में प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि पहली बार हम लोग अगर बात करते हैं तो अंडर वाटर ड्रोन हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जो कि जल के नीचे होने वाली गतिविधियों पर लगातार नजर रखता है। साथ ही साथ सोनार सिस्टम है, साउंड नेविगेशन और रेंजिंग सिस्टम, ये भी जल में होने वाली गतिविधियों पर निगाह रखता है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, ये दोनों जो उपकरण है वो लोकेट करने में मदद करते हैं। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी ने प्रयागराज के कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में आज से 30 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट भी 30 जनवरी तक बंद रहेगा। प्रदेश सरकार की ओर से संगम स्नान के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। श्रद्धालुओं से गंगा स्नान के दौरान अपनी ही लेन में बने रहने और स्नान दर्शन करने के बाद सीधे पार्किंग की ओर जाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर अपने नजदीकी सेक्टर में बने हॉस्पिटल में ही जाने की सलाह भी दी गई है। मेले में या सोशल मीडिया पर फैलाई गई किसी तरह की अफवाहों से बचने और मंदिरों में दर्शन के लिए जल्दीबाजी न करने की भी सलाह दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव आज महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए संगम नगरी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये हम सभी का सौभाग्य है कि 144 वर्षों बाद विशेष योग में हो रहे महाकुंभ में शामिल होने का अवसर मिल रहा है।
ये धरती तो हमेशा और हर दिन पवित्र धरती है, लेकिन आज का जो योग है, जो महाकुंभ मेला यहाँ पर हो रहा है, तो 144 साल बाद यहाँ पर होने जा रहा है। और बहुत सारे हमारे जैसे जो लोग हैं कि हमारे नसीब में ये मेला में जाकर गंगा स्नान करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है, तो बहुत उत्साह दिल में है और निश्चित रूप से एक आनंद भी हमको यहाँ पर मिल रहा है। उधर महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालु बड़ी संख्या में अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। राम मंदिर में उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने अयोध्या के आसपास के जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं से 15 से 20 दिन बाद आने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी एग्रीज परियोजना प्रदेश के एक्सपोर्ट की संभावनाओं को आगे ले जाने में मील का पत्थर साबित होगी। 4,000 करोड़ रुपए की इस जो प्रोजेक्ट है, इसमें से 2,737 करोड़ का जो लोन है विश्व बैंक द्वारा और 1,166 करोड़ का जो इसमें अंशदान है राज्य सरकार के द्वारा इसमें देने की व्यवस्था की गई है। जो यूपी एग्री प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है, कृषि और उससे जो संबंधित सेक्टर है उनकी कठिनाइयों को चिन्हित करना, प्रमुख फसलों की उत्पादकता में एक गुणात्मक वृद्धि हो, इस दिशा में एक प्रयास करना, प्रदेश के अंदर जो विशिष्ट कृषि उत्पादों के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मार्केट सपोर्ट सिस्टम को विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना और जिससे हम अपने अन्नदाता किसानों की आय में वृद्धि कर सकें। इस परियोजना के पहले चरण में प्रदेश के 28 जनपद चुने गए हैं। ये प्रोजेक्ट 6 वर्ष का होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में CSIR IITR के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस संस्थान ने ओडिशा सुपर साइक्लोन, गुजरात भूकंप के अलावा जम्मू कश्मीर में रहस्यमय मौतों का कारण पता लगाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री सिंह ने कहा कि ये संस्थान अपने नवीन अनुसंधान और नीति निर्माण के माध्यम से देश की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इंस्टीट्यूट है जिसने इतनी श्रेष्ठता हासिल की है। न केवल टॉक्सिन्स की स्टडी, उनका अध्ययन और उनका शोध किया जाता है, बल्कि समय समय पर जब कोई इस प्रकार की आपदा का संकट देश को सामना करना पड़ता है तो तब भी इसने नागरिकों के लिए, समाज के लिए सहयोग करने का काम किया है। और ये मकाम हासिल करने के लिए यहाँ के सभी वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने कड़ी मेहनत, परिश्रम और निरंतरता के साथ जैसे मेहनत की है पिछले 50-60 बरस, वो अपने में उदाहरणीय है। आज इसका इंडस्ट्री लिंकेज भी है, आज यहाँ से स्टार्टअप्स भी निकल रहे हैं और आज ही बहुत सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की भी घोषणा की। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लेकर प्रचार तेज हो गया है। आज भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मिल्कीपुर के चिखड़ी गांव में भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने खियारन गांव में सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद के समर्थन में जनसभा की। इस विधानसभा सीट पर 5 फरवरी को मतदान होना है। बागपत में आज जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के निर्वाण लाडू पर्व पर अस्थायी मंच गिरने से मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई और 8 पुलिसकर्मियों समेत 45 लोग घायल हो गए। ये हादसा उस समय हुआ जब श्रद्धालु धार्मिक समारोह में भाग लेने के लिए मंच पर चढ़ रहे थे। बागपत के जिलाधिकारी अस्मिता लाल ने इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। जांच समिति 1 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं आयोजन के लिए मंच तैयार करने वाले ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक तराई के आसपास वाले क्षेत्रों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 1 और 2 फरवरी को प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बारिश का अनुमान जताया है। वहीं कुशीनगर में कक्षा 1 से 9 तक के सभी स्कूलों में 29 और 30 जनवरी को अवकाश घोषित कर दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में कल मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए तैयारियां पूरी।
8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। 50,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों समेत वाटर ड्रोन से होगी निगरानी। प्रदेश सरकार ने महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए जारी की एडवाइजरी। संगम स्नान के बाद सीधे पार्किंग की ओर जाने के दिए निर्देश। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में CSIR IITR के हीरक जयंती समारोह का किया उद्घाटन। कहा, अनुसंधान और नीति निर्माण में वैज्ञानिक निभा रहे हैं अहम भूमिका। और बागपत में धार्मिक आयोजन के दौरान मंच गिरने से मची भगदड़, 7 श्रद्धालुओं की मौत, 45 घायल। जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच के दिए आदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।